हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है हमारे जीएस पेपर 2 का सिलेबस है और यहाँ से 4 से 5% जो है हर बार यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस का अभी तक का ट्रेंड रहा है कि ये वही क्वेश्चंस पूछता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जो कि अक्सर पूरे साल में चर्चा में रहते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 8 से 10 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादातर संभावना है। तो अगर आप 8 से 10 ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे 2024 का पेपर कि क्या सिनेरियो रहा है, कैसे पूछे गए हैं प्रश्न। तो 2024 का पेपर एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है 2024 का प्रश्न पत्र जीएस पेपर 2 का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 प्रश्न जो हैं वो 8 मार्क्स वाले वो पूछे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। ये 3 प्रश्न हैं, 8, 9 और 10। और 3 प्रश्न जो हैं वो हैं आपके लॉन्ग वाले, जो कि 12 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हैं जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 18, 19, 20, ठीक है। क्वेश्चन क्या थे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा गया है भारत मालदीव संबंधों से संबंधित। तो ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो पीएम है काफ़ी चर्चा में रहे थे, वहाँ पे पर्यटन को लेके काफ़ी चर्चा में आए थे, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। बाकी WHO से संबंधित क्वेश्चन आया है और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की जो क्षेत्रीय नीति है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न अगर देखें लॉन्ग में, तो लॉन्ग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है कि भारत और बांग्लादेश से रिलेशन से संबंधित पूछा गया है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो है वो है इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के परिणाम के बारे में। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका वो है यूएनओ से संबंधित। तो ये टॉपिक पूछे गए हैं जो कि काफ़ी चर्चा में है। जैसे इजराइल फिलिस्तीन जो है वो पूरे साल भर चर्चा में रहा, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इससे एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी पीसीएस का क्या ट्रेंड है। क्वेश्चन वही आईआर में पूछे जाते हैं जो कि चर्चा में रहते हैं। तो इस बार भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो कि पूरे साल चर्चा में रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले। तो कौन से टॉपिक है जहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है? तो पहला टॉपिक है बांग्लादेश और भारत के रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि बांग्लादेश जो है फिर से काफ़ी स्पॉटलाइट में आ गया है और अभी जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उससे काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है फिर से बन जाए। इसके अलावा गंगा ट्रीटी जो बांग्लादेश के साथ हुई है वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया था, जैसे इंडस ट्रीटी थी तो वहाँ पे हमने सस्पेंड कर दी थी उसको। अगर बांग्लादेश कुछ ऐसी हरकतें करता है भविष्य में तो हम गंगा जो ट्रीटी है उसको लेके भी कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो गंगा जो ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ उसको ज़रूर देख लेना एक बार, उसमें क्या प्रावधान है क्या नहीं है आप गूगल कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, जिससे क्वेश्चन अगर आ जाए तो वहाँ पे आप कुछ लिख पाओ। अगला टॉपिक जो है वो है नेपाल। तो भारत और नेपाल के रिलेशन को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो राजनीतिक अस्थिरता देखी गई नेपाल में जनजी को लेके, तो वहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को लेके भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसा इंडस ट्रीटी जो सस्पेंड की है भारत ने, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी तैयार कर लेना है। और टेररिज्म से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, आतंकवाद को लेके। तो थोड़ा आप लोग गूगल वगैरह कर लीजिएगा, सब चीज़ें नोट्स वगैरह बना लीजिए और आप इन टॉपिक्स को लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। इनको लिख लीजिए और टॉपिक वाइज इन पे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना की बन जाए। क्वेश्चन 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हो सकता है इसमें से 4 या 5 दिखें, 3 या 4 तब भी दिखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंड में रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है यूएसए। तो यूएसए के तो विवाद कई सारे देशों के साथ बने हुए हैं। तो वेनेजुएला के साथ जो अभी इन्होंने किया है कि राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, तो इससे जो बाकी कंट्री हैं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा और वैश्विक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक ताकतवर कंट्री जो है वो इस तरह से मतलब कृत्य करेगी, तो इसका इम्पैक्ट जो है वैश्विक रूप से देखने को मिलेगा। तो भारत पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको देख लेना है। वेनेजुएला वाला जो कांड हुआ है, इन्होंने जो किया है, इसको देख के जाना है। साथ ही यूएसए और इंडिया का जो भी ट्रेड को लेके काफ़ी विवाद जो चल रहा है, जिसमें उन्होंने 50% जो टैरिफ लगा रखे हैं भारत पे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और अभी तो हाल ही में धमकी दी है कि 500% टैक्स हो जाएंगे, जो टैरिफ हैं वो हो जाएंगे। तो ट्रेड वार को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आरआईसी से बन सकता है। आरआईसी बोले तो रसिया, इंडिया, चाइना, इनको ट्राइका भी बोलते हैं। और हुआ क्या है कि जो यूएसए ने इंडिया पे जो टैरिफ लगाए थे, टैरिफ इसलिए लगाया था कि इंडिया जो है रसिया से ऑयल ख़रीदता था, और यूएसए का लॉजिक है कि इंडिया जो पैसे देता है रसिया को,
रसिया उन पैसों को यूक्रेन वार में खर्च करता है। तो इस वजह से इन्होंने टैरिफ लगाया इंडिया पे, और रसिया इंडिया का सपोर्ट करता है, और अब चाइना भी इंडिया के सपोर्ट में है। तो इस वजह से तीनों कंट्री की जो एकजुटता है वो बढ़ी है कुछ महीनों में। तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिले आपको, क्योंकि हो क्या रहा है कि एक तरफ यूएसए है और एक तरफ ये तीन कंट्री जो कि काफ़ी पावरफुल हैं, और एक तरफ यूएसए है। तो ध्रुवीकरण एक तरह से देखा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछे, तो इसको देख लेना, तैयार कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित है। लास्ट टाइम क्वेश्चन जो है वो WHO से पूछा गया था, इसकी स्ट्रक्चरिंग और फंडिंग को लेके। इस बार क्वेश्चन हो सकता है UNO से पूछ लिया जाए या UN से पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं ये वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए स्थापित की गई थी। लेकिन अभी हाल ही में जो USA ने तांडव मचा रखा है, इसको लेकर ये शांत हैं, कोई इनका एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी बयान नहीं आ रहा। तो इनकी प्रासंगिकता पे क्वेश्चन उठ सकता है, या फिर रिफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो नेटो से बन सकता है। नेटो से इसलिए बन सकता है क्योंकि USA ने अभी हाल ही में ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कही है, और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंतर्गत आता है। पहले USA डेनमार्क से कह रहा था कि इसको बेच दो हमें, डेनमार्क ने हालांकि इसको मना कर दिया है बेचने से। तो अब क्या है कि USA इसको हड़पने की बात कर रहा है कि इस पर कब्जा कर लो आक्रमण करके। तो डेनमार्क भी USA से निपटने के लिए एकदम तैयार है। और क्वेश्चन जो है नेटो से इसलिए बन सकता है क्योंकि डेनमार्क एक नेटो कंट्री है और USA भी है। तो दो नेटो कंट्री के बीच जो है जब कोई विवाद होता है तो नेटो जो समझौता है आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें यह है कि जब दो नेटो कंट्री के बीच अगर कोई ऐसा विवाद होता है तो वो आपसी जो मतभेद है उसको मध्यस्थता से सुलझा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नज़र तो अभी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आगे चल के कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिले, तो इसलिए नेटो जो है वो चर्चा में आ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, तो नेटो को एक बार जरूर देख लेना है। क्वाड से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वाड से इसलिए बन सकता है क्योंकि USA भी मेंबर है और इंडिया भी है। अभी हाल ही में जो देखने को ये प्रकरण मिला है, इससे काफ़ी चर्चा में आ गया है क्वाड, कि भविष्य में क्वाड का क्या होगा, ठीक है। तो क्वाड को लेके भी क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिक्स कंट्री को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी देख लेना है। बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं इनको लेके भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी लास्ट टाइम पे फ़िलिस्तीन और इजराइल को लेके क्वेश्चन आया था। फ़िलिस्तीन 24 वाला जो पेपर है उसमें फ़िलिस्तीन और इजराइल वार को लेके क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा अस्थिर है इस समय, और ईरान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि USA भी आक्रमण कर देगा, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी रसिया और यूक्रेन वार तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो इसको भी तैयार कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अगर मेन से संबंधित अगर कोई और डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे मेन से संबंधित या फिर कोई और जो इम्पोर्टेंट डाटा या फैक्ट्स होते हैं मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं।